नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज मैंने आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश का 16th चैप्टर 16वां, है ना। चैप्टर 16वां के अंतर्गत हम क्या देखेंगे आज? इम्पोर्टेंट पॉइंट किसके? मध्य प्रदेश की जो प्रमुख गुफाएं हैं, प्रमुख मकबरे हैं और प्रमुख समाधि है, इनके हम मुख्य जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं हम उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर से मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। ठीक है, आज दोस्तों हम अपनी क्लास में देखेंगे, हमारा चैप्टर 16वां है ना। हमारे जो क्लास है आज इसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर में? प्रमुख गुफाएं। किसकी? मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। तो अब हम चलते हैं हमारे मध्य प्रदेश की पहली गुफा के ऊपर में। तो हमारी मध्य प्रदेश की जो पहली गुफाएं हैं वो कौन सी? वो पहली गुफा है वो कौन सी है? उदयगिरी की गुफा। तो दोस्तों उदयगिरी की जो गुफा है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वो विदिशा जिले में स्थित है। अगर से हम इसके मुख्य तथ्य की बात करें, हमारे किसकी? उदयगिरी की गुफा की अगर से मुख्य पॉइंट की बात करें हम, तो वो क्या है? 4वीं-5वीं शताब्दी की गुप्तकालीन गुफा है। कौन सी? उदयगिरी की गुफा। कब की गुफा है ये? 4वीं-5वीं शताब्दी की गुप्तकालीन गुफा है। ठीक है, इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी गुफा के ऊपर में। और दूसरी गुफा जो है वो है भर्तृहरि की गुफा। दोस्तों मैं आज जो भी बताऊंगा, ये जो भी मैं हम लोग आज गुफा पढ़ेंगे, मकबरे पढ़ेंगे और समाधियाँ पढ़ेंगे, ये क्या है? पूरी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी वो है क्या है? भर्तृहरि की गुफा है दोस्तों। तो जो हमारे भर्तृहरि की गुफा है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उज्जैन जिले में स्थित है। अगर से इसके किसी शॉर्ट बिंदु की बात करें हम लोग, तो जो भर्तृहरि की गुफा है वो कब निर्माण हुआ उसका? वो हुआ 11वीं शताब्दी में। ठीक है, और 11वीं शताब्दी में निर्माण तो हुआ। ठीक है, चलो ठीक है कि भर्तृहरि की गुफा का निर्माण कब हुआ? निर्माण कब किया गया? तो 11वीं शताब्दी में किया गया। और किनके द्वारा किया गया? तो वो किया गया परमार वंश के राजाओं के द्वारा। कब निर्माण किया गया? 11वीं शताब्दी में निर्माण किया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी 3rd नंबर की गुफा के ऊपर में। तो 3rd नंबर की जो गुफा है वो कौन सी है? बाघ की गुफा। तो बाघ की गुफा हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंदौर जिले में स्थित है ना। ठीक है, बाघ की गुफा किस जिले में स्थित है? इंदौर जिले में स्थित है। अगर से इसके हम शॉर्ट बिंदु की बात करें, मुख्य बिंदु की बात करें, जिससे रिलेटेड भी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वो है कि जो बाघ की गुफा है वो कब निर्माण हुआ था उसका? मतलब कब निर्माण किया गया उसका? वो किया गया 7वीं शताब्दी में। और इसमें मतलब जहाँ पर बाघ की गुफा है इंदौर में, वहाँ पर बौद्ध विहार और बौद्ध चित्र भी है। ठीक है, ठीक है, वो भी कौन से? रंगीन बौद्ध विहार और बौद्ध चित्र, जो बौद्ध चित्र बनाएगा वहाँ पर कौन सा है? वो रंगीन चित्र है। ठीक है, और 3rd उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट गुफा के ऊपर में। तो मध्य प्रदेश की जो नेक्स्ट गुफा है वो है भीमबेटका की गुफा है। वो हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन सी? भीमबेटका की गुफा है। ठीक है, भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और हम इसके अगर से शॉर्ट बिंदु की बात करें, शॉर्ट बिंदु मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह अगर से कहा जाए तो वो कौन सा है? भीमबेटका। ठीक है, इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? इसको कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर में? 2003 में शामिल किया गया था। किसको? भीमबेटका को, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगर से उसने पूछ लिया जाए कि रायसेन जिले में अगर से कहाँ पर स्थित है, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज में स्थित है। ठीक है, क्या? भीमबेटका की गुफा है ना। और इसकी जो खोज है किसकी? भीमबेटका की गुफा की जो खोज किसने की थी? वो किसने की थी? वाकनकर जी ने। ठीक है, किसने की थी? वाकनकर जी ने। ठीक है, वाकनकर जी ने किसकी खोज की थी? भीमबेटका की गुफा की खोज की थी। और इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2003 में। और ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। कौन सा? भीमबेटका, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज में स्थित है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट गुफा के ऊपर में। तो नेक्स्ट गुफा को हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो गुफा है हमारी पांडव गुफा है। तो पांडव गुफाओं को हम देख लेते हैं। तो पांडव गुफा हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पांडव गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? होशंगाबाद में। और होशंगाबाद में अगर से पूछा जाए कि होशंगाबाद में कहाँ पर है पांडव गुफा, तो वो कहाँ पर है? हमारे पचमढ़ी में स्थित है। होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित है क्या? पांडव गुफा है। और इसके अगर शॉर्ट बिंदु की बात की जाए तो पांडव गुफा जो हमारे होशंगाबाद के पचमढ़ी में है, तो वो वहाँ उसके शॉर्ट बिंदु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या हुआ था? जो आपने स्टोरी भी सुना होगा, देखा होगा, वो क्या बोलते हैं सीरियल वगैरह वगैरह, वो क्या है ना,
वो देखा होगा आपने, तो उसमें देखे होंगे पांडव का अज्ञातवास कहाँ पर हुआ था, वहीं पर हुआ था हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के कहाँ पे पचमढ़ी में, ठीक है, पंचमढ़ी। उसके बाद में नेक्स्ट गुफा के ऊपर में चलते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गुफा है हमारी कौन सी है, मारा की गुफाएं, ठीक है, मारा की गुफाएं, ठीक है। तो मारा की गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, हमको मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है, सिंगरौली, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। और जो हमारी मारा की गुफाएं है वो कहाँ पर है, सिंगरौली में। इसको हम लोग ऐड करके कनेक्ट, मतलब माइंड में कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या, मारा की गुफाएं पूर्वी जिले में, मतलब पूर्वी जिला कौन सा है हमारा, सिंगरौली जिला, ठीक है। अगर से इसके सॉल्ट बिंदु की बात हम करें, किसकी, मारा की गुफाओं की अगर से बात करें, तो ये किस प्रकार की गुफा है, बौद्धकालीन गुफाएं है, ठीक है। मारा की जो गुफा है वो कौन सी, कैसी गुफा है, बौद्धकालीन गुफाएं है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट गुफा के ऊपर में, तो शंकराचार्य की गुफाएं, ठीक है। तो शंकराचार्य जी की जो गुफा है वो हमारे मध्य प्रदेश के जिले में है, खंडवा में। और खंडवा की हम बात करें तो खंडवा में क्या, किस किस का उत्पादन होता है, गांजे का, है ना, गांजे का उत्पादन भी होता है खंडवा में, ठीक है। और दूसरी बात करें तो प्याज का ज़्यादा उत्पादन भी कहाँ होता है, हमारे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, हमारे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो गांजे का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ, खंडवा में। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ, तो वो हमारे खंडवा में। और हमारे खंडवा को क्या कहा जाता है, पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। मैं कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा जो खंडवा जिला है मध्य प्रदेश का, उसको पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। और जो हमारा खरगोन जिला है जस्ट उसके लेफ्ट में, है ना, हम जैसे जैसे देखते हैं तो हमारे पूर्व में खंडवा है और पश्चिम में क्या है, खरगोन। तो पश्चिम में खरगोन होने उसको कारण क्या बोलते हैं, उसको पश्चिमी निमाड़, और पूर्व में खंडवा होने के कारण उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी निमाड़, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। और यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट बिंदु के रूप में, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, शिव अवधारणा। तो जो शंकराचार्य जी थे वो गुफा में बैठकर किसकी अवधारणा कर रहे थे, वो कर रहे थे शिव की, शिव भगवान की अवधारणा कर रहे थे, है ना। किसकी अवधारणा कर रहे थे, शिव भगवान की अवधारणा कर रहे थे, कौन, शंकराचार्य जी। इसलिए उसका नाम, उस गुफा का नाम क्या रख दिया गया, शंकर, इसी के नाम पे रखा गया, किसके नाम पे, शंकराचार्य जी के नाम पे रखा गया है। शंकराचार्य की गुफा है, कहाँ पर है, खंडवा में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी गुफा है वो है बिलौवा की गुफाएं, ठीक है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको नाम, इसका नाम है ना, बिलौवा की गुफाएं। तो दोस्तों जो हमारी बिलौवा की गुफा है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, वो है हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, ठीक है। अगर से हम बिलौवा की गुफाओं की अगर से निर्माण की बात करें तो एक इसका निर्माण कब हुआ, बिलौवा की गुफाओं का, वो हुआ 11वीं-12वीं शताब्दी में। किसका, बिलौवा की गुफाओं का। और कहाँ पर है बिलौवा की गुफाएं, हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, ठीक है। अब जो हम देख लेते हैं लास्ट जो है वो क्या है, मृगेंद्रनाथ की गुफा। तो मृगेंद्रनाथ की जो गुफा है वो किस, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, रायसेन जिले में। अगर से रायसेन जिले में कहाँ पर है अगर से पूछ लिया जाता है तो वो कहाँ पर है, पाटनी करके एक स्थान है, ठीक है। तो मृगेंद्रनाथ की जो गुफा है वो रायसेन जिले के पाटनी ग्राम में स्थित है। अगर से हम मृगेंद्रनाथ की गुफा की खोज की बात करें तो इसकी खोज जो किसने की है, पुरातत्व विभाग ने, ठीक है। मृगेंद्रनाथ की जो गुफा की खोज किसने की है, वो की है, मृगेंद्रनाथ की गुफा की खोज किसने की है, पुरातत्व विभाग ने। अगर से पुरातत्व विभाग ने मृगेंद्रनाथ की गुफा की खोज कब की है, तो वो कब की है, 2009 में की है। और इसकी एक खासियत है किसकी, मृगेंद्रनाथ की गुफा की, कि ये जो मृगेंद्रनाथ की जो गुफा है वो किसके समान दिखाई देती है, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, भीमबेटका के समान। तो मृगेंद्रनाथ की जो गुफा है वो किसके समान दिखाई देती है, किसके समान शो करती है, वो भीमबेटका के समान लगभग शो करती है। किसके समान, भीमबेटका और मृगेंद्रनाथ, ये इससे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। तो मृगेंद्रनाथ की जो गुफा है वो किसके समान दिखाई देती है, भीमबेटका की गुफाओं के समान दिखाई देती है। जो कहाँ पर है, देखो दोनों क्या है, मृगेंद्रनाथ की गुफा और भीमबेटका की गुफा दोनों एक समान दिखाई देती है, लगभग बोल रहा हूँ मैं ना। दोनों कहाँ पर है, रायसेन जिले में है, लेकिन जो भीमबेटका की गुफा है वो रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है, और जो मृगेंद्रनाथ की गुफा है वो रायसेन जिले के किस स्थान पर है, वो पाटनी ग्राम, ठीक है। ये दोनों को हमको ऐड करके, मतलब कनेक्ट करके हम इसको याद रख सकते हैं। इसकी खोज किसने की है, पुरातत्व विभाग के द्वारा। किसकी खोज की गई, मृगेंद्रनाथ की गुफा की खोज कब की गई, 2009 में। और उसी प्रकार से हम भीमबेटका की अगर से हम बात करें तो उसकी खोज कब की गई, 2003 में। किसके द्वारा की गई, वाकनकर जी के द्वारा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में। मध्य प्रदेश की हम लोग प्रमुख गुफाएं देख लिए, ठीक है। अब हम देख लेंगे क्या, मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे और प्रमुख और प्रमुख समाधियाँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब हम देख लेंगे प्रमुख मकबरे और समाधियाँ। मध्य प्रदेश की प्रमुख
समाधि, ये हो गई समाधि, और क्या, मकबरा, मकबरे, ठीक है। ये हो गए आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख, मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधि और मकबरे। अब हम चलते हैं, हम देख लेते हैं हम समाधि और मकबरे हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं जो प्रमुख है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर से हम पहले बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि और मकबरे की, तो हम देख लेते हैं पहले मकबरा देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो मकबरा है वो कौन सा है, हुसैन शाह का मकबरा, हुसैन शाह का मकबरा, मकबरा, सही है। हुसैन शाह का मकबरा पहला जो है वो कौन सा है, हुसैन शाह का मकबरा। तो हुसैन शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, हमारे मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, ठीक है, धार जिले में स्थित है। धार जिले में अगर से कहाँ पर स्थित है, अगर से पूछ लेता है तो वो कहाँ पर है, मांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है वो, मांडू में। क्या, हुसैन शाह का मकबरा। अगर इसकी हम शॉर्ट बिंदु की हम बात करें तो जो हुसैन शाह का मकबरा है वो किस कला पे आधारित है, किस कला से आधारित है, तो वो किस कला से आधारित है, पर्शियन कला से। किस कला से, पर्शियन कला पे आधारित है। कौन सा, हुसैन शाह का मकबरा है। और इसकी और एक इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु मैं बता दूं तो वो ये है कि मध्य प्रदेश का हाँ, मध्य प्रदेश का अगर से हम इसकी एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश के अंदर हुसैन शाह का जो मकबरा है वो मध्य प्रदेश में स्थित प्रथम संगमरमर से बना हुआ पहला मकबरा कौन सा है, तो वो कौन सा है, हुसैन शाह का मकबरा, ठीक है। कहाँ पर है, धार में, और धार पे कहाँ पर है, मांडू में। और किस कला पर आधारित है, ये है पर्शियन कला के ऊपर में आधारित है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट मकबरा वो है अगर से हम नेक्स्ट बात करें तो वो है किसका मकबरा, हसन सिद्दीकी जी का, हसन सिद्दीकी का मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट जो मकबरा है वो हमारा कौन सा है, हसन सिद्दीकी का मकबरा, ठीक है। तो हसन सिद्दीकी का मकबरा, अगर इसकी हम बात करें कि हसन सिद्दीकी का मकबरा है वो कहाँ पर है, तो हमारे भोपाल, जो हमारी राजधानी है मध्य प्रदेश की, वो वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, भोपाल में। किसका मकबरा, हसन सिद्दीकी का मकबरा, ठीक है। इसकी अगर से इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें हम लोग, किसकी, हसन सिद्दीकी के मकबरे की बात करें तो ये भी संगमरमर के पत्थर से बनाया गया मकबरा है। कौन सा, हसन सिद्दीकी का मकबरा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे थर्ड नंबर का जो कौन सा मकबरा है। थर्ड नंबर का जो मकबरा है वो है तानसेन का मकबरा, ठीक है। तानसेन का मकबरा, ठीक है, तानसेन का मकबरा, ठीक है। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर से क्वेश्चन बनाए गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। बस इतना है कि क्वेश्चन को हेरा फेरी, मतलब शब्दों की हेरा फेरी की जाती है और क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो तानसेन का जो मकबरा है वो हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ग्वालियर जिले में। किस जिले में स्थित है, ग्वालियर जिले में स्थित है। क्या, कौन सा, तानसेन का मकबरा। हम इसके अगर से मुख्य बिंदु की बात करें तानसेन के मकबरे की, तो हमारे मध्य प्रदेश का अगर से सबसे बड़ा, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा अगर से कहा जाए तो वो कौन सा है, तानसेन का मकबरा, ठीक है। तानसेन का मकबरा हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। अगर से इसकी और हमें एक मुख्य बिंदु की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 55 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 55 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका, तानसेन का जो मकबरा है वो कितने क्षेत्रफल में बनाया गया, तो वो बना हुआ है कितने, 55 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया है, ठीक है। और अगर से पूछा जाए कि तानसेन का मकबरा किस कला से रिलेटेड है, तो वो है मुगल स्थापत्य कला, मुगल स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, ठीक है। ये हो गया इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ नंबर का मकबरा। फोर्थ नंबर की अगर से हम बात करें कि फोर्थ नंबर का मकबरा है वो कौन सा है, तो जो फोर्थ नंबर का मकबरा है वो कौन सा है, गौस, आपने नाम सुना ही होगा, गौस मोहम्मद का मकबरा, ठीक है। ये हो गया गौस मोहम्मद का मकबरा, ठीक है। ये हो गया आपका गौस मोहम्मद जी का मकबरा।
तो हमको मालूम है कि गौस मोहम्मद का जो मकबरा है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, वो है ग्वालियर जिले में। गौस मोहम्मद जी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले में। ये हो गया आपका ग्वालियर जिला, ठीक है। किस जिले में स्थित है ये, ग्वालियर जिले में स्थित है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे 5वें नंबर का जो मकबरा है वो कौन सा है, तो 5वें नंबर का जो मकबरा है वो है, नहीं यार मकबरे तो हमने 4 पढ़ लिए, ठीक है। हम 5वें में देख लेते हैं, समाधि देख लेते हैं, ठीक है। तो रानी दुर्गावती की जो समाधि है, रानी दुर्गावती की समाधि, दुर्गावती, रानी दुर्गावती की समाधि। तो रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में कहाँ पर है, तो वो है बरेली ग्राम में। कहाँ पर है वो, बरेली ग्राम में स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, जबलपुर में बरेली ग्राम में स्थित है। हमको ये भी मालूम है कि हमारा ये एक यूनिवर्सिटी है, क्या, RDVV, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। कहाँ पर है वो, इसको आप तो कभी भूल ही नहीं सकते, है ना, कभी भूलने वाली बात ही नहीं है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, बरेली ग्राम में। बरेली ग्राम कहाँ है, तो जबलपुर में। हमको मालूम है कि RDVV कहाँ पर है, मतलब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो वो हमारे जबलपुर में स्थित है। इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, तो वो जबलपुर में, ठीक है। अब हम 6वें नंबर पर देख लेते हैं, 6वें नंबर पर देख लेते हैं झलकारी बाई की समाधि, झलकारी बाई की समाधि, ठीक है। तो जो झलकारी बाई की जो समाधि है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, ठीक है। झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर है, वो ग्वालियर में, ग्वालियर जिले में स्थित है। किसकी समाधि स्थित है, झलकारी बाई की झलकारी बाई की समाधि स्थित है कहाँ पर, ग्वालियर में। और इसकी हम इंपॉर्टेंट बात करें तो ये झलकारी बाई कौन थी, तो ये थी जो लक्ष्मीबाई है ना, झांसी की रानी जो थी, झांसी की रानी जो थी उसकी सहायिका थी, कौन, झलकारी बाई। तो इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, ग्वालियर जिले में स्थित है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। हमने कितने 4 मकबरे देख लिए और समाधि देख लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे 7वें नंबर के ऊपर में। हाँ, तो हम 7वें नंबर की अगर से हम बात करें तो 7वें नंबर में क्या देख लेंगे हम लोग, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, लक्ष्मीबाई की समाधि, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, ठीक है, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। इसकी अगर से मुख्य बिंदु की हम बात करें तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, है ना, उसकी कौन थी ये, शासिका थी, ठीक है। हाँ, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट समाधि के ऊपर में, और 8वें नंबर की जो समाधि है वो कौन सी समाधि है तो 8वें नंबर की जो समाधि है वो है अवंती बाई की समाधि, अवंती बाई की समाधि। मैं इसमें क्या है कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इसको एक साथ लिखा बता दे रहा हूँ, ठीक है। रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई की समाधि, ये हो गई, ठीक है। अवंतीबाई की समाधि, तो अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश में मंडला जो जिला है, ठीक है, मंडला जिला है ना, मंडले जिले में स्थित है क्या, अवंतीबाई की समाधि। ये क्या थी, शासिका थी, है ना, हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई शासिका, ठीक है। अब हम चलते हैं 9th नंबर के ऊपर में। जो इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ये क्या हुआ, मैंने क्या बताया, अवंतीबाई की समाधि, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, अवंतीबाई की समाधि और रानी दुर्गावती की समाधि, ठीक है। तो इसको आप हम लोग क्या होता है कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। मैं खुद हो जाता था, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, जबलपुर में। तो इसको तो आप कभी भूल ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, ठीक है।
इसको तो छोड़ दीजिएगा, है ना, लेकिन हमको कनेक्ट कर दो, याद रखना है। रानी दुर्गावती कहाँ पर, जबलपुर में। उसके बाद में लक्ष्मीबाई आ गई, तो ये कहाँ पर है, ग्वालियर में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आ गई वो क्या आ गई, अवंतीबाई की समाधि, तो वो कहाँ पर है, हमारे मंडला जिले में। तो हमको मालूम है अवंतीबाई कहाँ पर है, ये मंडला जिले में, और लक्ष्मीबाई कहाँ पर है, तो ग्वालियर में। तो आप इसको एक कनेक्ट करके रख सकते हैं। इसमें जो लक्ष्मीबाई में जो ल आया है और ग्वालियर में भी यहाँ पर ल आ रहा है, तो लक्ष्मीबाई को आप किससे रिलेट करके रखिएगा, ग्वालियर से रिलेट करके रखिएगा बस, है ना। ये तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि आरडीवी भी है जबलपुर में, तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, जबलपुर में। लक्ष्मीबाई का ल और ग्वालियर का ल, है ना, ये हमको कंफर्म हो जाएगा कि ग्वालियर किसका आ जाएगा, लक्ष्मीबाई का। अब जो बच गया एक लास्ट, अवंतीबाई की समाधि कहाँ है, तो वो अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है, मंडला जिले में स्थित है, ठीक है। अब जो हम 90 नंबर की जो समाधि है वो है गिरधारी बाई, ठीक है, गिरधारी बाई की समाधि, गिरधारी बाई की समाधि, ठीक है। ये हो गई आपकी गिरधारी बाई की समाधि। मैंने अवंतीबाई के नीचे जस्ट इसको इसलिए लिखा है गिरधारी बाई की समाधि, तो ये जो, हाँ, ये इससे रिलेटेड है ना, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं इसलिए लिखा हूँ, ठीक है। अवंतीबाई क्या थी, मंडला, गढ़ मंडला जो था उसकी शासिका थी, ठीक है। और जो गिरधारी बाई की जो समाधि है, तो गिरधारी बाई कौन थी, हाँ, गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर है, ये है मंडला जिले में, ये भी क्या है, मंडला जिले में, ये हो गया आपका मंडला जिला। और ये कौन थी अगर से बात करें, तो जो गिरधारी बाई थी वो क्या थी, सहायिका थी, किसकी थी, रानी अवंतीबाई की सहायिका, ठीक है, सहायिका थी, किसकी थी, अवंतीबाई की, रानी अवंतीबाई की सहायिका थी, कौन, गिरधारी बाई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट समाधि देख लेते हैं। तो जो सांख्या राजे सिंधिया, क्या, सांख्या राजे सिंधिया, ये हो गया आपका सांख्या राजे सिंधिया की समाधि, ठीक है। ये हो गया आपका सांख्या राजे, तो महारानी सांख्या राजे सिंधिया की जो समाधि थी वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, वो तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है, शिवपुरी में स्थित है। किसकी समाधि, महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में स्थित है। इसके हम इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, सांख्या राजे, महारानी जो सांख्या राजे सिंधिया थी उनकी जो समाधि थी, है ना, कहाँ पर थी, शिवपुरी में। और हम महारानी सांख्या राजे सिंधिया की अगर से मुख्य बिंदु की बात करें इससे रिलेटेड, जिससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके मुख्य बिंदु की अगर से हम बात करें तो वो कौन से हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी का, है ना, सांख्या राजे सिंधिया का जो मुख्य बिंदु है वो ये कि जो आगरा का जो ताजमहल था, ठीक है, आगरा का जो ताजमहल है, था नहीं, अभी भी है, था नहीं होगा, है, आगरा का जो ताजमहल है उसके समान दिखाई देता है, क्या, सांख्या राजे सिंधिया की जो समाधि है वो किसके समान दिखाई देती है, लगभग आगरा के ताजमहल के समान दिखाई देती है। किसकी समाधि, सांख्या राजे सिंधिया की समाधि, ठीक है। मैंने इसी प्रकार से क्या बताया था, मध्य प्रदेश किसकी, पहले मैंने गुफाएं पढ़ाया, गुफाओं में भीमबेटका की गुफा और मृगेंद्रनाथ की गुफा, ठीक है, दोनों कहाँ पर है, रायसेन में है। जो भीमबेटका है वो कहाँ पर है, अब्दुल्लागंज में, और जो मृगेंद्रनाथ की गुफा है वो कहाँ पर है, हमारे रायसेन जिले के पाटनी में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। सांख्या राजे की सिंधिया की जो समाधि है वो कहाँ पर है, शिवपुरी में, और किसके समान दिखाई देती है, तो वो आगरा का जो ताजमहल है उसके समान दिखाई देती है, ठीक है। तो आज के चैप्टर में बस हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मकबरे पढ़ लिए हमने, इंपॉर्टेंट समाधि पढ़ लिए, और महत्वपूर्ण क्या पढ़ लिए, गुफाएं पढ़ लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर से ऐसे ही रेगुलर आपको अगर से वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पीरियड में जाइएगा, उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश के नाम से इसकी प्लेलिस्ट है, और भी उसमें क्लासेस दी जा रही है आपको, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए जा रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, जेल परेड से रिलेटेड मैंने अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा है मैं, ठीक है। और कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों के बाद में या 2-3 दिनों के बाद में जो भी है, जैसे भी समय अपने पास मिल जाता है, तो उसमें मैं आपकी साइंस, जनरल साइंस की क्लासेस चालू कर दूंगा, जो अपने को ऑल एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर से आप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों से कहिएगा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप भी शेयर करें और आपके जो दोस्त हैं उनको भी कहिएगा कि शेयर करें, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास के ऊपर में नेक्स्ट डे, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।